भाई ऐसा होता है जैसे बताया था ना पहले ही, इस चैप्टर में बेस कमजोर था, है ना। 10th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा था। अब देखो यहाँ परेशानी हुई नहीं हुई। बेस की बात यही होती है, इसलिए आपको कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो गया 9th 10th में, तब आगे कहीं मार नहीं खाने के, ठीक है। अगर आपका बेस ही कमजोर रहेगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बी एम ए एम बराबर सी एम, तो यहाँ से क्या हुआ, ए एम प्लस बी एम कितना हो गया, ए बी होगा ना पूरा, ए बी, ठीक है। और सी एम प्लस डी एम, सी एम प्लस डी एम सी डी हुआ, ठीक है। ए बी बराबर सी डी, और ये हमें दिया ही था, ये हमने पहले निकाल लिया था इससे, जब सर्वांग समता आई थी ना, तो लास्ट में ये किया था ना इसके बराबर ये, क्योंकि ये क्या आया था, शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली भुजाएं, ठीक है। दोनों की आई थी बराबर। तो दूसरा क्या था, बी डी बराबर सी ए, इस वाले से आ रहा था ये। और तीसरा क्या हो सकता है, ये तो दोनों में कॉमन है, बी सी कॉमन है, ठीक है, दोनों में। बी सी बराबर बी सी, दैट इज उभयनिष्ठ, क्या लिखते हैं इसे, उभयनिष्ठ या कॉमन। अब देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल लें, ट्रायंगल कौन कौन से, बी सी डी एंड ट्रायंगल सी बी ए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इनमें ए बी बराबर किसके है, सी डी के, ए बी बराबर सी डी, पहली एस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है। फिर बी डी, दैट इज बी डी किसके बराबर है, सी ए, दूसरी एस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दो एस आगे एक और एस मिल जाएगा, तो क्या हो जाएंगे दोनों सर्वांग, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन यही तो है ना, थर्ड पार्ट इसका। और ये तो साइड दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी, बड़े वाले में और इस वाले में भी, तो ये एस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो दोनों बड़े वाले ट्रायंगल भी क्या निकाल दिए हमने, क्या है, सर्वांग समय, कैसे हैं, सर्वांग समय। अब कैसे लिखना है, क्रम भी तो ध्यान रखना है लिखने का, ए बी, ए बी सी, ए बी और सी किसके सर्वांग समय, साइड ए बी के सर्वांग, ए बी के मतलब डी सी, क्या है, डी सी, और फिर क्या है, बी सी, तो बी सी के सी बी, सी बी, ठीक है। और सी ए के बी डी, सी ए बी डी, तो ये ऑर्डर भी ध्यान रखना। तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल इन बड़े वाले त्रिभुज में है ना, जैसे पूरा ही लिखते हैं, एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, एंगल सी डी और बी, ठीक है। अगर बी पहले ले लिया तो इसका क्या आएगा, सी पहला आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एंगल ए सी बी, सी को पहले ले लिया, बी को बाद में, तो ऐसे इसमें बराबर किसके होगा, बी को पहले ले लेंगे, है ना। एंगल डी बी
सी। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल बी के। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल बी के। भाई एंगल सी पहले में दिया था कितना है? 90 डिग्री दिया था ना सबसे पहले, तो इसलिए इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, क्योंकि ए सी भी हमको दिया था कितना? 90 डिग्री। तो एंगल डी बी सी कितना हुआ? 90 डिग्री। एंगल डी बी सी कितना है? 90 डिग्री। और थर्ड पार्ट तो हो ही गया, हो गया ना थर्ड पार्ट। सी एम बराबर क्या दिखाना है? सी एम बराबर क्या दिखाना है? हाफ ऑफ ए बी। सी एम मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या दिखाना है? ए बी के बराबर। ए बी से क्या बन सकता है? चलिए भाई अब ध्यान से देखना, ये बड़े उलझाऊ क्वेश्चन है, ए बी ए सी इनमें उलझ जाओगे नहीं तो। सी एम को क्या दिखाना? हाफ ऑफ ए बी। कब दिखा सकते हैं? जब हम दिखा दें कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे यार? अभी देखा है ना, ये प्रूफ करते टाइम ही देखा है हमने कि ए बी, ए बी किसके बराबर आया था? सी सी डी के बराबर आया ना। ए बी बराबर सी डी। ठीक है, और ए बी के दोनों सब तरफ भाग देने पर 2 से कोई फर्क नहीं पड़ा ना। पलट के लिख लो एक बार, सी डी बराबर सी डी भाग 2 बटा बराबर 1/2 ए बी। देखो सी डी के हमने सबसे पहले पढ़ा था, कितने दो दो बराबर भाग हुए थे ना, ये इसके बराबर है। ठीक है ना, तो इसका डी सी का आधा भाग या तो डी एम लिख लो या सी एम लिख लो, एक ही बात रहेगी ना। तो सी डी का हाफ क्या लिख ले? सी एम लिख ले। सी एम बराबर 1/2 ए डी। ठीक है, कर लो इसे नोट भाई।